चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, कोष्टक में 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, ये कोष्टक बंद है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पर 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, इसको कोष्टक में कर देंगे। अब जो है हम लोग इसका ये हो जाएगा, जो होता है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, फिर होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में। अब जो है हम इसका वर्ग कर देते हैं, 106 का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 94 का जो है होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो है 106 का और ये आ गया इस रूप में यहाँ पर। अब जो है ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 94 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा 106 माइनस 94 एक कोष्टक में। अब 106 और 94 को जोड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 200 गुणे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 106 में से 94 को घटा देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24, 2400 आ गया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 बटे कोष्टक में है 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143। इसको हम लोग हल करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं, 147 गुणे 147 प्लस 147 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 बटे, ये हो जाएगा कोष्टक 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143, ये कोष्टक में हो गया। अब जो है अगर हम ए बराबर 147 को ले लेते हैं और बी बराबर जो है 143 को ले लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 147 गुणे 147 है, तो इसका मतलब हम ए का वर्ग कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए का वर्ग प्लस, और 147 की जगह ए रख देते हैं और 143 की जगह बी रख देते हैं, प्लस 143 है तो 143 बराबर बी है, तो ये बी का वर्ग हो जाएगा, ये पूरा का बटे कर देंगे, ये हो जाएगा क्या 147 है, 147 की जगह ए, तो ए पर ये क्या 3 बार है, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ये बी का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, ये एक कोष्टक में आ जाएगा ए माइनस बी एक कोष्टक में आ गया, फिर जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो है इसका फुल लिख दिए हैं, अब जो है ये आपस में कट जाएंगे। अब जो बचा है ये बचा है 1 बटे ए माइनस बी। अब जो है हम 1 बटे लिखेंगे, ए की जगह है 147 और बी की जगह है 143। अब इसको आपस में घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 1 बटे 7 में से 3 गया तो आ जाएगा 4, 4 में से 4 0 और 1 में से 1 0 आएगा, तो आंसर जो है क्या आ जाएगा 1 बटे 4। अतः हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया है यदि ए बराबर 11 तथा बी बराबर 9,
हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोष्टक में बटे ए के पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब। सबसे पहले फ्रेंड्स हम हल करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कोष्टक में बटे ए पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब। और दिया है यदि ए बराबर 11 हो और बी बराबर 9 हो। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स इसको हल करेंगे। तो इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे, अब इसको हम लोग पूरा लिखते हैं ए पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब का मान। तो ये होता है ए माइनस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है ये आपस में कट जाएंगे तो बचा केवल 1 बटे ए माइनस बी, और 1 बटे ए की जगह जो है हम 11 को लिख देंगे और बी की जगह जो है हम लोग 9 को लिख देंगे। अब 1 बटे 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन हुआ ए नंबर वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि दिया हुआ है ये क्वेश्चन, अब जो है हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिख लेंगे 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239 गुणे 239 गुणे 239 एक कोष्टक में आ गया, फिर बटे कर देंगे। ये आ जाएगा अगले कोष्टक में 458 गुणे 458 प्लस 239 गुणे 239 प्लस 458 गुणे 239। अब जो है फ्रेंड्स हम इसमें अगर हम ए बराबर जो है वो 458 ले लेते हैं और बी बराबर हम ले लेते हैं 239। अब जो है हम जो है 458 की जगह ए को रखेंगे तो हम यहाँ पर जो है 458 की जगह ए रख दिए। अब ये 1 2 3 बार है तो ये तो क्यूब आ गया माइनस, और ये जो है कितना, अब 239 की जगह बी रखेंगे तो ये कितनी बार है 1 2 3 बार, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा बटे। अब जो है ये लिखा है 458 गुणे 458 मतलब 458 गुणे 458, तो 458 की जगह हम ए लिख देते हैं तो ये 1 2 बार है तो ये वर्ग हो जाएगा। अब प्लस, अब है 239 गुणे 239 2 बार है तो इसका मतलब है बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 458 गुणे 239, 458 की जगह ए रख दिए और 239 की जगह हम बी रख दिए। तो अब इसको हल करते हैं। ए पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब जो होता है वो हो जाएगा ए माइनस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा ए पर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक कोष्टक में आ जाएगा। अब नीचे जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए गुणे बी। अब जो है देखेंगे आप तो ये कट जाएगा आपस में, तो बचा है केवल ए माइनस बी। ए की जगह जो है ये आ जाएगा 4 5 8 और बी की जगह आ जाएगा 2 3 9। अब जो है इसको आपस में घटाते हैं, 8 में से 9 घटाएंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेगा तो ये हो गया 18, 18 में से 9 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 219। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे 967 प्लस 289 ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर है 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर पूरा का बटे करेंगे। ये हो जाएगा 967 गुणे 967 प्लस 289 गुणे 289 ये कोष्टक में आ गया। अब जो है फ्रेंड्स अगर हम ए बराबर 967 ले लेते हैं और बी बराबर 289, तो अब जो है हम इसको हल करते हैं। तो ये जो है
967 की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस, और 289 की जगह बी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वर्ग, प्लस 967 की जगह ए, यहाँ पर लिख देते हैं ए, माइनस, और 289 की जगह बी, तो ये बी हो गया और होल स्क्वायर हो गया, और पूरा का बटे बटे 967 गुणे 967 है, अर्थात क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 289 बी रखेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर है प्लस, अब इसको पूरा हल करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है इसीलिए कोई चिन्ह अंदर का बदलेगा नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको, ये हो जाएगा बटे, अब जो है ये हो गया, नीचे ऐसे ही लिख देंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ये जो है आपस में जो है कट जाएंगे। अब जो बचा है वो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस ये बी है तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो है आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और 2 जो है कॉमन आ जाएगा, बचा है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में पूरा का बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से ये कट जाएगा, केवल 2 आंसर आ जाएगा। अब जो हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर वो सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग जो है ए बराबर 829 को ले लेंगे और बी बराबर जो है 698 को ले लेंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 823 है, तो 823 की जगह हम लोग ले लेंगे ए, प्लस 698 है, 698 की जगह बी ले लिए। अब इसका वर्ग कर देंगे, माइनस 823 की जगह जो है ए ले लेंगे, माइनस 698 की जगह बी ले लेंगे, और पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 823 की जगह हो जाएगा ए, गुणे 698 की जगह हो जाएगा बी। अब इसको हम लोग हल करते हैं। अब ये अगर पूरा करेंगे खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो है यहाँ पर माइनस है बाहर, तो यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे फिर एक बार, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अभी ये माइनस है, अभी माइनस जब हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, और बटे क्या हो जाएगा ए गुणे बी। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर ये कट जाएगा आपस में, बी से बी कट जाएगा, प्लस 2ab हो गया, ये बटे हो गया, और ये हो गया ए गुणे बी। अब ये 2ab प्लस 2ab हो मिल करके हो जाएगा 4ab बटे ए गुणे बी, और ये आपस में कट जाएगा ab, बचा केवल 4, अतः हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।